Hello everyone, this is Rajan. I am going to teach you of civil engineering for the GATE exam. I have cleared GATE exam in 2018. मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ GATE एग्जाम के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में फॉर द GATE एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा हम लोग GATE एग्जाम देते क्यों हैं, गेट एग्ज़ाम का आगे क्या स्कोप है, आगे हम लोग गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आगे किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं, क्या क्या इसके जॉब हैं क्या हायर क्वालिफिकेशन है, क्या रिसर्च में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा गेट एग्ज़ाम के क्या क्या कौन कौन सी इंस्टीट्यूट गेट एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेती है, कौन से कॉलेजों में एडमिशन हम लोग ले सकते हैं। तो गेट एग्ज़ाम के थ्रू हम लोग को सबसे पहले तो गेट एग्ज़ाम के थ्रू हम लोग को कौन कौन से क्या क्या दो इसके स्कोप हैं। जैसे हम लोग पहले जा सकते हैं या तो हायर क्वालिफिकेशन, हायर डिग्री, और दूसरे इसके हैं जॉब। अब हायर डिग्री में कौन कौन सी इंस्टीट्यूट देती है, हायर डिग्री में कौन कौन सी डिग्री आ जाती है, एमटेक, पीएचडी और रिसर्च, ठीक है। और रिसर्च, अब इसमें एमटेक के लिए कौन कौन सी कॉलेज है, कौन कौन सी गेट एग्जाम के थ्रू कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन हो सकते हैं। तो एमटेक के लिए ये तो IIT, ISC, NIT, ये और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो गेट एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं उसमें हायर डिग्री के लिए। अब जॉब की बात करें तो जॉब की बात में आज के टाइम में लगभग सारे PSU जो फुल्ली PSU जो सारे PSU है वो गेट के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। अब PSU में कौन कौन से PSU आते हैं, NTPC, IOCL, ONGC, कोल इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे PSU जितने भी PSU हैं वो सारे गेट एग्जाम के थ्रू ही लेते हैं। ओके, अब हम अपना बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, गेट एग्जाम ऐसा एग्जाम है वहाँ पे हम लोग को जानना होगा, वहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। हम लोग को पहले उसके लिए पूरा स्ट्रेटजी तैयार करनी होती है, क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या गेट एग्जाम के थ्रू हम लोग क्या क्या सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ना है, हम लोग को क्या क्या सिलेबस है, क्या मार्क्स वेटेज है गेट एग्जाम में हर सिलेबस के, हर सब्जेक्ट के सिविल इंजीनियरिंग में। तो हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए फॉर द गेट एग्जाम के लिए सॉइल मैकेनिक्स। एवरी ईयर सॉइल मैकेनिक्स में 15 to 18 मार्क्स गेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। IIT के प्रोफेसर हर गेट एग्जाम में सॉइल से 15 to 20 मार्क्स पूछ रहे हैं। उसके बाद मैथ्स, एप्टीट्यूड ये कॉमन है 28 मार्क्स, 28 से 30 मार्क्स, 28 से 30 मार्क्स हर ईयर में इससे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो वो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें 8 से 10 मार्क्स एवरी ईयर पूछे जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। तीसरी बात करें तो इन्वायरमेंट, इसमें भी 8 से 10 मार्क्स इन्वायरमेंट से रहते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हम लोग को एयरपोर्ट के बारे में, रेलवे के बारे में, रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग दोनों पूछे जाते हैं। इसमें भी 6 to 7 मार्क्स ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं। फिर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 7 to 8 मार्क्स। उसके बाद वह RCC 6 to 7 मार्क्स। उसके बाद आता है इरिगेशन, उसके बाद आता है वाटर रिसोर्सेस, बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, ये सारे, और लास्ट आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट एग्जाम के लिए सॉइल मैकेनिक्स।
सॉइल मैकेनिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सॉइल बेसिकली सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सॉइल में क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या स्टेट्स होते हैं, कितने उसमें वाटर कंटेंट, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, यूनिट वेट डेंसिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी, सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल बेसिकली सॉइल क्या होता है? सॉइल होता है, जैसे सॉइल क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे आप बोल सकते हैं कि ब्रोकन स्टोन, क्ले और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब के कॉम्बिनेशन से मेरा सॉइल फॉर्म होता है। सॉइल जिसपे उसके टॉप सरफेस पे, सॉइल के टॉप सरफेस पे प्लांट ग्रो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट ग्रो करता है, इसे सॉइल कहते हैं। अब हम लोग सॉइल कहते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल के प्रॉपर्टी के बारे में। सॉइल के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, तो सॉइल के प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? सॉइल के प्रॉपर्टी में वाटर कंटेंट हम लोग मेजर करते हैं, पोरोसिटी कितना है, वॉइड रेशियो कितना है, उसकी यूनिट वेट क्या है, ये सब सॉइल के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग को जानना होगा सॉइल कितने प्रकार में डिवाइड होता है। सॉइल के क्या क्या होते हैं? एक वेदरिंग होता है, वेदरिंग में दो प्रॉपर्टी होते हैं, एक फिजिकल वेदरिंग, एक होता है केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग मतलब क्या होता है? सॉइल मूव होता है, जैसे वाटर जैसे फ्लड के टाइम में सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है थ्रू द वाटर। हैवी विंड जब होता है तो उस समय भी सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। उसमें जैसे फिजिकल वेदरिंग हो जाएगा, सॉइल विंड के थ्रू, वाटर में दो तीन तरह का, विंड वाले सॉइल को जो बोलते हैं, विंड के थ्रू जो मूव होता है उसको बोलते हैं एओलिन। वाटर के थ्रू जो सॉइल मूव होता है, वाटर के थ्रू दो तीन तरह के सॉइल मूव होते हैं। जैसे वाटर में एक होता है रिवर, एक होता है लेक, एक होता है सी। लेक सॉइल को बोलते हैं लेकोस्ट्रीन सॉइल। सी को बोलते हैं मरीन सॉइल। और रिवर से जो होता है एलुवियल सॉइल। ये तो सॉइल के प्रॉपर्टी है जो फिजिकल वेदरिंग में आते हैं। जैसे ये जो विंड, वाटर और रिवर से, लेक से जो मूव होता है, ये सब सॉइल होते हैं, ये आते हैं मेरे फिजिकल वेदरिंग में। अब हम बात करें केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग में आता है, जैसे हो गया रॉक हो गया, पीट हो गया, मक हो गया। ये सब जो सॉइल आते हैं, ये सब जो प्रॉपर्टी होती है, आते हैं केमिकल वेदरिंग में। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल के एक और टॉपिक है फेज डायग्राम। सॉइल की फेज डायग्राम क्या होती है? अब सॉइल की बात करते हैं फेज डायग्राम में तीन स्टेट होते हैं। एक होता है सॉलिड, उसके बाद वाटर, एयर, तीनों चीज सॉइल में पाए जाते हैं। तो फेज डायग्राम हम लोग कुछ इस तरह बनाते हैं सॉइल के फेज डायग्राम। एक हो गया ये सॉलिड स्टेट हो गया, ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया। तो ये मेरा पार्ट हो गया सॉलिड, ये पार्ट पूरा, ये पार्ट सॉलिड में आता है फेज डायग्राम में। ये पार्ट आता है वाटर में सॉइल का, और ये आता है एयर। ये सॉलिड की जो होती है वॉल्यूम BS से डिनोट करते हैं हम लोग, वाटर का BW से, और एयर का वॉल्यूम ऑफ एयर। और सॉलिड हमेशा, सॉइल की जो सॉलिड रहती है वो कांस्टेंट रहती है, जिसको हम लोग एज्यूम करते हैं 1। और ये इस दोनों पार्ट को बोलते हैं वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम एयर को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड। ये कंसिडर होती है वॉल्यूम ऑफ वाइड इस पे। ओके, अब ये वॉल्यूम ऑफ और वेट ऑफ, जैसे इसको बोलते हैं वेट ऑफ सॉलिड,
इसको डिनोट करते हैं वेट ऑफ सॉलिड से, इसको वेट ऑफ वाटर। और वेट ऑफ एयर, इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, जीरो कंसिडर करते हैं, क्योंकि एयर जो है एयर वैक्यूम है, इसका कोई वेट नहीं होता। ये जिस आकार में, जैसे कोई वॉल्यूम में होती है, किसी आकार के शेप में होती है, उसी आकार का ये वेट हो जाती है, तो ये एयर का वेट जीरो होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसमें वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये वाटर कंटेंट। अब हम बात करते हैं सॉइल की पोरोसिटी। पोरोसिटी, वाइड रेशियो। वाइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ये हो गया पोरोसिटी। अब हम लोग बात करते हैं सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर का टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। उसके बाद हम लोग, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉइल की। अब हम लोग एक और टॉपिक आती है सॉइल की, जो बोलते हैं यूनिट वेट। यूनिट वेट में ड्राई सॉइल, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट और सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज जैसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट ऑफ सॉइल में क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी से डिनोट करते हैं, प्लस ई। ये वाइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिवाइड बाय 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अगर हम यूनिट वेट ऑफ ड्राई की बात करें, ड्राई सॉइल में क्या होता है? ड्राई सॉइल मतलब क्या होगा? सॉइल मान लो कोई सॉइल ड्राई है, सॉइल ड्राई है, मतलब वहां पे एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? जीरो। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम लोग क्या कंसिडर किया था? वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ, जब सॉइल ड्राई है तो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा? जीरो। इससे मेरा एस क्या आएगा? जीरो। ओके, तो यहाँ से हम लोग, अब इसमें ड्राई के लिए एस अगर जीरो हो गया तो यहाँ से ये जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो इससे मेरा ड्राई की वैल्यू क्या आई? ये मेरा हो गया डिग्री ऑफ यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड मतलब क्या है? फुल्ली सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया? जब मेरा एस जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाइड, जब मेरा सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो ये वाटर जो हो जाएगा पूरा, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा पूरा फिल हो जाएगा वाटर से। अब अगर वाटर से पूरा फिल हो गया तो ये हो जाएगा पूरा। अब ये कट गया, अब बच गया 1। इस केस में एस 1 हो गया, तो अब इसके जगह पे हम एस के जगह पे 1 रख देंगे। उससे मेरा फॉर्मूला क्या होता है? जी प्लस ई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू। ये हो गया मेरा यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। ओके, अब हम लोग एक और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हम गेट एग्जाम में, एवरी गेट एग्जाम में जो हर बार पूछे जाते हैं, उस फार्मूला का यूज किया जाता है। वो फार्मूला है ई एस बराबर ओमेगा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ दिस टॉपिक। ये फार्मूला का यूज हर गेट एग्जाम के वेरियस क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं। इस फार्मूला का यूज किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। गेट एग्जाम में इसी फार्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, एक और फार्मूला होता है जब वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा उस समय क्या फार्मूला होगा? किसी सॉइल का, एक सॉइल का वॉल्यूम दिया हुआ रहे और वाइड रेशियो दिया हुआ रहे, तो किसी और अदर में कुछ समय बाद कॉम्पैक्ट करके, मान लीजिए उसको सॉइल में कॉम्पैक्शन हुआ, उसके बाद उसकी वॉल्यूम चेंज होगी, वाइड रेशियो चेंज होगा, उस समय क्या वाइड रेशियो होगा? इस फार्मूला के थ्रू हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ये फार्मूला। ओके, एक ये फार्मूला का यूज होता है, एक ये फार्मूला यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग अब एक, जैसे गेट एग्जाम में क्या होता है, गेट एग्जाम में पहले जैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे ये वाइड रेशियो दे दिया, डिग्री ऑफ ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल दे दिया और बोल दिया निकाल एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू कुछ दे दिया, अब बोल दिया कि उस स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू भी कुछ दे दिया गया है। उससे पहले बोला जाता था कि यह निकाल के दिखाए ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल,
ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट ये। बट अब गेट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई कर दिया गया है। IIT के प्रोफेसर ये सिंपल क्वेश्चन अब बिल्कुल नहीं पूछते हैं इस तरह के। अब ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके कुछ पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग को पूछा, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक बोरोपीट, कोई बोरोपीट है जहाँ पे हम वैल्यू दिया गया था ड्राई, जैसे यूनिट वेट ऑफ सॉइल का दिया गया था 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसका ये वाइड रेशियो दे दिया गया था, वाइड रेशियो। अब हम लोग को बोला गया था इस बोरोपिट से सॉइल को एक्सकवेट करके एक इम्बैकमेंट बनाना है, इम्बैकमेंट। ओके, जहाँ का ड्राई यूनिट वेट कुछ दिया हुआ है, कुछ 14 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और वाइड रेशियो इस जगह का दे दिया गया, वाइड रेशियो बोल दिया है 0.85। ओके, यहाँ का वाइड रेशियो बोल दिया है। अब हम लोग को निकालना है कि हम लोग कितना इससे सॉइल को एक्सकवेट करें, यहाँ से कितना सॉइल को निकालें, ये एम्बैकमेंट पूरा फिल हो जाए, और ये सेम वाइड रेशियो, और ये कितना अमाउंट ऑफ सॉइल हम लोग को यहाँ से एक्सकवेट करना होगा जो एम्बैकमेंट को ये पूरा फिल कर दे। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ये दिया है यूनिट वेट ऑफ सॉइल दिया है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, ये दिया हुआ है, और साथ में दे दिया ये इस जगह का वॉल्यूम दे दिया, 200 मीटर क्यूब, 2000 मीटर क्यूब। और इस जगह का ये बोल दिया एम्बैकमेंट का वॉल्यूम है इतना मीटर क्यूब। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग कितना वेट ऑफ सॉइल, पहले इसका अप्रोच क्या है। सबसे पहले हम लोग को ये क्वेश्चन देख के क्या दिमाग में आएगा, सबसे पहले अप्रोच कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोचे। 2 मिनट एक क्वेश्चन पे तो मिनिमम 2 मिनट ही एग्जाम में समय मिलेंगे, मैक्सिमम दे सकते हैं 2 मिनट। उसमें हम लोग को पहले तो सोचना होगा क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना है, क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के, उसके बाद ही हम आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सोचना होगा कि क्वेश्चन में क्या फार्मूला लग सकता है। तो हम लोग को दिमाग में तुरंत ट्रिक करना चाहिए कि जैसे यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया, इस पे ये वाइड रेशियो दे दिया, यूनिट वेट ऑफ सॉइल दे दिया। अब हम लोग को बोल रहा है यहाँ से कितना सॉइल को एक्सकवेट करें और ये एम्बैकमेंट पूरा बन जाए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे वेट फाइंड करना होगा, कितना वेट होगा सॉइल का, कितना वेट ऑफ सॉइल हम लोग यहाँ से निकाले जो ये एम्बैकमेंट पूरा फिल हो जाए। ठीक, अब वेट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये वेट ऑफ सॉलिड निकालना होगा। वेट ऑफ सॉलिड के लिए हम लोग को क्या करना है, ये यूनिट वेट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग को ये टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले वेट ऑफ सॉलिड के लिए क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, ये पहले फाइंड करना होगा। ठीक है, अब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल प्लस 1 प्लस इस पर ये वाइड रेशियो। अब वाइड रेशियो, अब हम लोग अब यूनिट वेट ऑफ सॉइल का वैल्यू कितना है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल कितना है 15, वाइड रेशियो कितना है हमारे पास 1.7, 15/1.7 इतना, ये मेरा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड आया, ये किलो न्यूटन क्यूब, ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है। अब हम लोग को निकालना क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अब हम लोग को ये वेट ऑफ सॉलिड निकालना है। वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एक मिनट, ये यहाँ पे ये यहाँ पे वाटर कंटेंट दिया हुआ है, वाटर कंटेंट, और ये यहाँ पे वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट है तो ये वाटर कंटेंट में ये आ जाएगा वाटर कंटेंट। अब यहाँ से मेरा आ गया यूनिट वेट। अब यूनिट वेट आ गया तो यहाँ से हम लोग वेट ऑफ सॉलिड मेजर कर सकते हैं। अब जब हम लोग को वेट ऑफ सॉलिड मेजर हो गया, अब यहाँ पे तो यहाँ पे अब जो इम्बैकमेंट था, इम्बैकमेंट में क्या दिया हुआ था, वाटर कंटेंट दिया हुआ था
यूनिट वेट दिया हुआ था और वॉल्यूम दिया हुआ था। अब हम लोग को यहाँ पे इसका कितना वेट होगा ये भी मेजर कर सकते हैं। इसका मेजर करने के लिए वेट ऑफ सॉलिड जो होता है हम लोग पहले फेज डायग्राम में पढ़ चुके हैं। फेज डायग्राम में, ये फेज डायग्राम में एक जगह का जितना सॉलिड होता है और ये दूसरे एम्बैकमेंट में ये दोनों का वेट सेम होता है। दोनों का वेट अब इस वेट का तो इस वेट या इस वेट को इक्वेट करेंगे। अब इसका वेट क्या होगा? इसका वेट ऑफ सॉलिड गामा एस इंटू वी एस। अब वेट ऑफ सॉलिड हम लोग निकाल चुके हैं। वेट ऑफ सॉलिड कितना निकाला है? वेट ऑफ सॉलिड ये वाला वेट ऑफ सॉलिड को इक्वेट कर देंगे 15.17 इंटू 2000 गामा एस का वैल्यू गिवन है। गामा एस का वैल्यू दिया हुआ था उसमें 17 किलो न्यूटन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। इस इम्बैकमेंट के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिक्वायर है। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार ये एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गेट एग्जाम में जो पूछे गए थे। गेट एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, एक क्वेश्चन थे जैसे एक टू डिफरेंट सॉइल सैंपल है, कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट साइट। मान लो एक साइट ए और साइट बी, दो साइड से हम लोग सॉइल सैंपल तैयार करते हैं। सॉइल सैंपल जिसका वाइड रेशियो दिया हुआ है। ओके, और वाइड रेशियो के बाद ड्राई यूनिट वेट गामा डी हमको गिवन है, और यूनिट वेट ऑफ वाटर, और क्या गिवन है मेरे पास? यूनिट वेट ऑफ सॉइल और वॉल्यूम गिवन है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल गिवन है, और जिसका वैल्यू हमको कुछ दिया हुआ है 0.75। ओके, 0.75। साइड बी का भी 0.85। ओके, और वो मेरे पास यूनिट वेट कितना दिया हुआ है सॉइल का? 22 kg मीटर क्यूब, और इसका 2000 kg मीटर क्यूब, और वॉल्यूम दिया हुआ है 40 मीटर क्यूब, और मेरे पास ड्राई वॉल्यूम दिया हुआ है, ड्राई वॉल्यूम है ये, और कितना दिया हुआ है? 30 मीटर क्यूब। अब हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कलेक्ट सॉइल फ्रॉम द कलेक्ट सॉइल। यहाँ से साइट ए से सॉइल को कलेक्ट करना है और फिर इसको क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट करना है कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन साइट सी पे ले जाना है। एक साइट है जहाँ पे हम लोग को सॉइल ए और बी से निकालना है, और हमको साइट सी पे हमको सॉइल को लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है? साइट सी पे, जिसमें हम लोग को बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ द साइट सी फ्रॉम द साइट ए एंड बी इज, हाँ, और ये साइट ए से साइट सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर, और साइट बी से साइट सी का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। ओके, और एक क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि इफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, अब और एक क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना गिवन है? 0.005 रुपीज पर केजी
पर किलोमीटर, ये गिवन है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। ये हमारे पास गिवन है और टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फाइंड करना है। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को फाइंड करना है। ये हम लोग को फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग को क्वेश्चन बेसिकली हम लोग एक बार क्वेश्चन को हम लोग तुरंत रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग को बोला क्या गया है और क्या फाइंड करना है। हम लोग को बोला गया है एक दो साइट है, एक साइट ए है एक साइट बी है, वहाँ का हम लोग को वाई रेशियो दे दिया है, वहाँ का यूनिट वेट ऑफ सॉइल दे दिया है, वहाँ का ड्राई डेंसिटी दे दिया है। और हम लोग को बोला गया है कि फाइंड करना है दूसरी जगह एक साइट सी है, वहाँ पे हम लोग को सॉइल को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना है। तो वहाँ बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना कॉस्ट लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन का उस सॉइल को लेके जाने के लिए। तो हम लोग को अब हम लोग को निकालना कैसे है, हम लोग को सोचना है कि ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकालना है। अब वहाँ पे दे दिया है कि इतना किलोमीटर 0.005 रुपीज पर किलोमीटर पर केजी सॉइल, पर केजी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर केजी सॉइल। अब केजी बोला है तो केजी के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले तो वेट ऑफ सॉइल निकालना होगा, कितना टोटल वेट ऑफ सॉइल साइट ए एंड साइट बी दोनों साइड से हम लोग कितना सॉइल को लेके जाए, कितना केजी सॉइल को लेके जाना है वो निकालना है हम लोग को। और उसके बाद हम लोग को दे दिया है पर किलोमीटर इतना रुपये पर किलोमीटर। अब हम लोग को ये क्वेश्चन और एक चीज़ गिवन दे दिया है, साइट ए से साइट सी का डिस्टेंस दे दिया है 40 किलोमीटर, साइट बी से साइट सी का डिस्टेंस दे दिया है 30 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग को बोला है टोटल कॉस्ट निकालने की कितना कॉस्ट ऑफ सॉइल कितना कॉस्ट आ रहा है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को, ये हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को पहले फाइंड क्या करना होगा, हम लोग को वेट, मेन मेरा मोटो क्या है, वेट फाइंड करना, हाउ मच केजी टोटल। अब ये सबसे पहला मेरा मेन मोटो हो गया, वेट फाइंड करना है, कितना केजी है, कितना केजी हम लोग को सॉइल वहाँ से लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब वेट फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या दे दिया, ई दे दिया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई दे दिया है। ठीक है, और हम लोग को क्या दे दिया है, ड्राई वॉल्यूम दे दिया है और यूनिट वेट ऑफ सॉइल दे दिया है, यूनिट वेट ऑफ हाँ यूनिट वेट ऑफ सॉइल दे दिया है। ओके, अब हम लोग को निकालना क्या है, अब ये वॉल्यूम दे दिया है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल दे दिया है, तो अब हम लोग को निकालना है। अब हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ओके, ये एक फार्मूला हम लोग को पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस ई। अब टोटल वॉल्यूम हम लोग को कितना दिया हुआ है, पहले वाला सॉइल का टोटल वॉल्यूम दे दिया है हम लोग को 40 दे दिया है, और हम लोग को उस समय ई का वैल्यू कितना दिया हुआ था पिछले वाला में 1.75। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये जो दिया हुआ है ये साइट ए का दिया हुआ है, साइट ए। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे दिया, ये यूनिट वेट, यहाँ से हम लोग को क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। ठीक है, और इस साइड का साइट ए का हम लोग को यूनिट वेट भी पता है, यूनिट वेट कितना दिया हुआ है 2200 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ से हम लोग साइट ए का वेट निकाल सकते हैं, वेट तो वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉरी हाँ ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ से हम लोग वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। सॉइल का कितना होगा वेट ऑफ सॉलिड 2200 इंटू 40 डिवाइड बाय 1.75। यहाँ से मेरा क्या आ गया, वेट आ गया, साइट ए वाले सॉइल का वेट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, साइट बी का मेजर करते हैं, साइट बी। अब साइट बी में क्या है, साइट बी का भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। साइट बी का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम मेरे पास 30 दिया हुआ है और वाइड रेशियो दिया है 0.85। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे 30/1.85, यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ से वेट निकाल लेंगे, वेट कितना हो गया साइट बी का, तो यहाँ से यूनिट वेट दिया हुआ है 2000 इंटू 30 डिवाइड बाय 1.85। यहाँ से क्या आ गया, मेरा सॉइल के साइट बी का भी वेट आ गया। ये दो, अब टोटल वेट हम लोग का कितना हो गया, टोटल वेट तो हम लोग को फाइंड पता चल गया। साइट ए का वेट प्लस साइट बी का वेट,
यहाँ से हम लोग को टोटल वेट फाइंड पता चल गया। मान लो ये सॉल्व करते हैं, साइट ए का सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आ रहा है, साइट ए का वेट जो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है साइट ए का वेट, हाँ 50285.75 kg, ठीक है। और साइट बी का सेम चीज़ है, साइट बी का वेट कितना आ रहा है 32432.2 kg। अब यहाँ से टोटल वेट साइट ए और साइट बी का वेट हम लोग को पता चल गया, टोटल वेट। तो टोटल वेट जो हम मेरा आ रहा है, टोटल वेट काउंट करके टोटल वेट कितना आ रहा है, साइट ए एंड साइट बी, टोटल वेट दोनों का ऐड कर देंगे, या तो हम लोग एक और पहले ये निकाल सकते हैं कि ये टोटल ये आ गया मेरा साइट बी का और साइट ए का ये वेट आ गया। अब साइट ए का वेट है और साइट बी से साइट सी का भी डिस्टेंस हमको पता है, और साइट ए से साइट सी का भी डिस्टेंस हमको पता है। बोला है साइट ए से साइट सी का बीच का दूरी है 40 किलोमीटर। अब हम लोग को पता है कि तो साइट ए पे जो मेरा सॉइल है कितना वेट है सॉइल का, साइट ए पे मेरा सॉइल है 502 इतना केजी सॉइल है। अब हमको डिस्टेंस पता है कितना है 40 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग 1 किलोमीटर के लिए हम लोग को दिया हुआ है 0.005 रुपीज़ पर केजी पर किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर ले लिए। अब कितना बोला 1 केजी के लिए 0.005, तो 40 केजी के लिए क्या हो जाएगा 0.005 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा मेरा साइट ए का सॉइल का, साइट ए से सी तक जो सॉइल गया उसका कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब हम लोग सेम चीज बी के साथ करेंगे। बी का भी यहाँ टोटल वेट दे दिया है बी का, तो यहाँ से 40 बी पे और यहाँ से 0.005 यहाँ से कॉस्ट डालेंगे। तो ये साइट बी से साइट सी का भी वेट आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया बी से सी तक का जाने में। अब यहाँ से टोटल कॉस्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट कितना लगा, क्योंकि हमको साइट ए का पता है, साइट ए से सी तक का हमको कॉस्ट पता चल गया है और साइट बी से साइट सी तक का कॉस्ट पता चल गया है। तो हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, साइट बी से साइट सी का, हम लोग साइट ए से बी सी और बी से सी का टोटल कॉस्ट हम लोग को टोटल कॉस्ट यहाँ से पता चल गया, दोनों का कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो आज के टाइम में इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि कितना लग रहा है, कितना यूनिट वेट आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गेट एग्जाम में। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया मेरा प्रॉपर्टी सॉइल का, ये यूनिट वेट, ये सब वाइड रेशियो, पोरोसिटी, ये सब का यूज करके हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग को रिलेशन पूछे जा रहे हैं, कुछ रिलेशन जो है हम लोग को रिमाइंड करके रखने होंगे। जैसे होता है वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच का रिलेशन। जैसे वाइड रेशियो को बोलते हैं तो इसके बीच का रिलेशन है n इंटू 1 प्लस n, ये सॉरी 1 प्लस 1 माइनस n, और n का e 1 प्लस e हो गया। ये हो गया मेरा ये पोरोसिटी और वाइड रेशियो के बीच का रिलेशन, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, एक और रिलेशन होता है एयर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एंड एयर कंटेंट, ठीक है। एयर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक है, एयर कंटेंट। अब इसका क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा, ये फार्मूला हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट के बीच का फार्मूला हो गया, ये वाला फार्मूला हो गया। ये सब ऐसे और भी कुछ फार्मूले हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। एक तो फार्मूला ये बताया ही था मैं, ES बराबर ES इक्वल टू ES इक्वल टू ओमेगा जी। ये भी फार्मूला सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट है, ये तो फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला फार्मूला से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे जो पूछे जाते हैं गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन जो पहले एक बार गेट एग्जाम में पूछा गया था, किसी एक जगह का वाइड रेशियो दे दिया गया था और एक वॉल्यूम दे दिया गया था। अब उसके बाद क्या बोला गया था, सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं,
एक्सटर्नल फीचर के द्वारा सॉइल, एक्सटर्नल फीचर जैसे विंड, एयर के कारण, वाटर के कारण सॉइल कुछ कॉम्पैक्ट हुआ, अपने स्टेट को चेंज किया। उसके बाद उसमें वाइड रेशियो कुछ पॉइंट कुछ भी वाइड रेशियो कुछ चेंज हुआ, उस वाइड रेशियो का वैल्यू दे दिया। तो उसके बाद पूछा जा रहा था कि उस समय सॉइल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, उस समय सॉइल का वॉल्यूम क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, E1 बाई E2 इक्वल टू So these are the problems which is asked in GATE exam. इस टाइप के प्रॉब्लम GATE एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल के कुछ सॉइल के टेस्ट हम लोग को बहुत सारे टेस्ट होते हैं वाटर कंटेंट मेजर करने के लिए, वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए, वो सब सारे टेस्ट कुछ टेस्ट पूछे जाते हैं जो सॉइल के लिए टेस्ट पूछे जा रहे हैं। वो सब हम लोग एक बार पढ़ेंगे, वो सब टेस्ट के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। उस टेस्ट के बारे में पढ़ने के लिए, और उससे पहले हम लोग को एक और चीज़ फाइंड करना पड़ा है सॉइल की, सबसे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल में सॉइल की प्लास्टिसिटी कितना है। सॉइल एक दूसरे से जो बॉन्ड की तरह जो फिक्स रहता है, उस कितना खींचने पे, कितना लोड लगने पे कितना सॉइल में स्ट्रेंथ होता है, कितना प्लास्टिक एक दूसरे से खिंचाव होता है, कितना जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड सॉइल के बीच में बॉन्डिंग जो रहती है वो कैसी होती है। तो प्लास्टिसिटी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक लिमिट, कितने दूर तक प्लास्टिक लिमिट रहती है सॉइल की, लिक्विड लिमिट, कंसिस्टेंट लिमिट, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे सॉइल की प्लास्टिसिटी के बारे में, ओके। ये हो गया सॉइल की प्लास्टिसिटी, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे, सो प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको डिनोट कैसे करते हैं, IP से, ठीक है। IP इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी के बारे में। ये हो गया। अब हम लोग इस टॉपिक को हम लोग आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो पढ़ेंगे उसके बाद। थैंक यू।